देखिए, हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। भायखला जेल में नवनीत राणा है तो रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। रात 10 बजे नवनीत राणा जेल पहुंची तो रात करीब 11:15 बजे रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। भायखला जेल से आपको दिखाते हैं संवाददाता सत्यम सिंह की ताजा रिपोर्ट। नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कल देर रात है भायखला जेल में नवनीत राणा को शिफ्ट किया गया है। 10 बजे के करीब मेरे पीछे ये भायखला जेल है। ये महिलाओं के लिए विशेष जेल बनाया गया है। महिला कैदी इस जेल में रहती है। इसी जेल में रात 10 बजे के करीब नवनीत राणा को शिफ्ट किया गया है। फिर इसके बाद उनके पति को विधायक जो है रवि राणा औथा रोड जेल लेकर जाया गया, जहां जेल प्रोसीजर है लगभग 10 मिनट का पूरा करने के बाद उनको तलोजा जेल है रात 11:15 शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो औथा रोड जेल के लिए जब जेल से बाहर निकले थे तो पति उनके रवि राणा है, उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया है इस केस में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। फिलहाल देखा जाए तो कल हनुमान चालीसा को जो लेकर विवाद उठा था उसमें नवनीत राणा और रवि राणा दोनों जन को गिरफ्तार खार पुलिस ने किया था। उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां उनको 14 दिन की है जेल कस्टडी हुई है। 29 तारीख को उनके बेल पे सुनवाई है। 29 तारीख को फिर से देखना पड़ेगा कि जेल होती है कि या बेल मिलती है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने सांसद नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा को 14 दिनों के लिए यानी 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों पर ही राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। गिरफ्तारी से कोर्ट में पेशी तक कैसे रहे नवनीत और रवि राणा के तेवर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नवनीत और रवि राणा की ये तब की तस्वीर है जब पूरी रात सांता क्रूज थाने में बिताने के बाद दोनों को पेशी के लिए पुलिस बांद्रा कोर्ट लेकर निकली। और ये तस्वीर तब की है जब पुलिस राणा दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट लेकर पहुंची। अब यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी सूरज से। सूरज, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत के सामने पेश किया गया तो क्या दलीलें रखी गई मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से? देखिए, प्रदीप गहलोत मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने इन्हें 149 का सीआरपीसी का नोटिस दिया था और ये कहा था कि आप शांति बनाए रखें। लेकिन इन्होंने चैनल्स को इंटरव्यू दिया, फोन पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद भड़काऊ बातें की कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी मातोश्री जाकर। ऐसे करके उन्होंने मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो उस पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा सबसे डेंजर बात ये थी कि देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आने वाले हैं। ऐसे में मुंबई हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री किसी भी शहर जाते हैं वहां की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में इस तरह के हालात पैदा करना तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएंगे, उनकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। तो ये कहीं किसी प्लानिंग का कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इस सब चीजों के बारे में जानना है, पता लगाना है, इस वजह से हमें इनकी कस्टडी चाहिए। ऐसी बात कोर्ट में प्रदीप गहलोत ने की थी, जो सरकारी वकील है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की।
आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है, तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूफ करे कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा और तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके। लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो। शिव सैनिकों से शनिवार पूरे दिन ठनी रहने के बीच खार थाने की पुलिस शाम को नवनीत और रवि राणा के घर पहुंची थी। तब भी नवनीत पुलिस अधिकारियों पर जमकर बरसी थी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। इस तीखी बहसबाजी के बाद पुलिस नवनीत और उनके पति रवि राणा को लेकर खार थाने पहुंच गई थी। वहीं से कुछ देर बाद दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। नवनीत और रवि पहले खार पुलिस थाने में रखे गए, फिर देर रात दोनों को सांताक्रूज थाने पहुंचा दिया गया। सुबह बांद्रा कोर्ट में राणा दंपत्ति को पेश किया गया, जिसके बाद दोनों 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए। इस बीच राणा दंपत्ति की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिस पर पुलिस 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखेगी। फिर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अगर जमानत मिली तो नवनीत और रवि जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जमानत खारिज हुई तो दोनों को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा। हालांकि राणा दंपत्ति के वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को 14 दिन जेल में न काटने पड़े। आरोपी को 124A चार्ज लगाया आईपीसी का, उनको आज जेल कस्टडी में लिया गया है। गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए या गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, गवर्नमेंट की टोटल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, इसके लिए उन्होंने 124 बड़ा ये सब हो गया, सब हो गया। आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखिए आर्गुमेंट्स के लिए। नवनीत ने हनुमान चालीसा के नाम पर जो लड़ाई शिवसेना के खिलाफ छेड़ी है, वो लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।